अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट रिलेशन बिटवीन लैटिक कांस्टेंट एंड डेंसिटी ऑफ क्यूबिक क्रिस्टल। स्टूडेंट्स, एक क्यूबिक क्रिस्टल में लैटिक कांस्टेंट के बारे में भी हम अब डिस्कस कर चुके हैं, पहले डेंसिटी के बारे में भी उसकी डिस्कस कर चुके हैं। तो इन दोनों के दरमियान जो रिलेशन होता है वो क्या होता है उसको जो है वो हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से इसके इंट्रोडक्शन के साथ। कंसिडर अ क्यूबिक क्रिस्टल हैविंग डेंसिटी रो, एटॉमिक वेट m एंड लैटिक कांस्टेंट a। ठीक है, फर्ज कर लेते हैं हमारे पास कोई भी एक क्यूबिक क्रिस्टल है, ठीक है, जिसके पास जो है वो जिसकी जो डेंसिटी है वो है हमारे पास रो, उसका जो एटॉमिक वेट है वो है कैपिटल एम, उसमें जो लैटिक कांस्टेंट है वो है क्या है हमारे पास ए है। ठीक है, ये हमने क्या कर लिया है, फर्ज कर लिया। ठीक है, उसके बाद मज़ीद इसको देखते हैं जी यहाँ से। ठीक है, अज्यूम दैट एन इज़ नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। तो इसमें एन क्या है, नंबर ऑफ यूनिट्स है हमारे पास पर यूनिट सेल के लिहाज से, नंबर ऑफ एटम्स है सॉरी पर यूनिट सेल के लिहाज से। एन ए एटम्स ऑफ क्यूबिक क्रिस्टल हैज़ मैस, उसमें अगर हमारे पास एन ए नंबर ऑफ एटम्स हों क्यूबिक क्रिस्टल में तो उसका मैस क्या है हमारे पास एम है। ठीक है, सो वन एटम ऑफ क्यूबिक क्रिस्टल हैज़ मैस, तो अगर उसका जो है वो हमारे पास अगर उसमें अगर एक एटम हो उस क्यूबिक क्रिस्टल में तो फिर उसका कितना मैस होगा, डेफिनेटली इस एन ए को हम इस एम के ऊपर क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ठीक है, आगे एन एटम्स ऑफ यूनिट सेल ऑफ क्यूबिक क्रिस्टल है, अगर हमारे पास जो है वो अननोन एन नंबर ऑफ एटम्स हो जिनको हम एन से डोनेट कर रहे हैं। ठीक है, तो वो अगर उसमें जो है वो यूनिट सेल में हो उस क्यूबिक क्रिस्टल की, तो उसका मैस क्या होगा, एम ओवर एन ए मल्टीप्लाई बाय स्मॉल एन। ठीक है, सो द मैस ऑफ एटम्स ऑफ यूनिट सेल ऑफ क्यूबिक क्रिस्टल, तो उसका मैस क्या होगा हमारे पास, मैस बराबर आ जाएगा एम इज इक्वल टू कैपिटल एम ओवर एन ए इंटू स्मॉल एन। इसको जो है वो हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। जबकि हमारे पास ये जो एन ए था ये क्या था, ये हमारे पास बराबर होता है 6.023 इंटू 10⁻³ एटम्स पर मोल। और इसका जो है वो इसको हम क्या कहते हैं, जो कि हमारे पास क्या होता है, एक एवोगैड्रो नंबर होता है। ठीक है, सो नाउ द डेंसिटी ऑफ अ यूनिट सेल ऑफ क्यूबिक क्रिस्टल हैविंग वॉल्यूम ए क्यूब इज डिफाइन एज, तो उस जो डेंसिटी है उस यूनिट सेल की उस क्यूबिक क्रिस्टल के अंदर मौजूद उसका जो वॉल्यूम है, ठीक है, वो हमारे पास क्या, अगर हमारे पास ए क्यूब हो तो उसकी जो डेंसिटी होगी वो हमारे पास क्या होगी, रो विल बी इक्वल टू एम ओवर वी, एम की वी की जगह पर उसकी वैल्यू आ गई क्यूब। ठीक है, ए क्यूब, और यहाँ से एम अगर फाइंड करना हो तो ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसको हमने क्या दिया, इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन नंबर 1 को और इस इक्वेशन नंबर 2 को कंपेयर कर लेते हैं। कंपेयर करेंगे तो ये वाली साइड और ये वाली साइड ये वाली साइड दोनों एक दूसरे की क्या आ रही हैं, इक्वल आ रही हैं। तो ये जो है वो हमने उनको कंपैरिजन में लिख दिया। ठीक है, आगे जो है वो इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास जो है वो ये जो ए क्यूब है ये उधर जाकर क्या हो जाएगा, हमारे पास डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारे पास जो है वो रिलेशन बन गया लैटिक कांस्टेंट और डेंसिटी के दरमियान। तो यहाँ पे ये एन क्या था हमारे पास, ये था हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, और जो उसके बाद जो है वो एम क्या है हमारे पास, कैपिटल, ये था हमारे पास एटॉमिक वेट था उसका। जो ए है, ए क्या था, लैटिक कांस्टेंट है। ठीक है, और एन ए क्या था हमारे पास, एवोगैड्रो नंबर था। ठीक है, तो ये क्या बन गया उसके दरमियान रिलेशन। तो इसको जब हम वाइंड अप कर सकते हैं, हेंस दिस इज द रिलेशन बिटवीन लैटिक कांस्टेंट एंड द डेंसिटी ऑफ क्यूबिक क्रिस्टल। तो ये वो रिलेशन है, और रिलेशन इनके दरमियान क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का। तो ठीक है स्टूडेंट, ये था हमारा आज का लेक्चर जिसके अंदर जो है वो हमने डिस्कस किया है रिलेशन बिटवीन लैटिक कांस्टेंट एंड डेंसिटी ऑफ अ क्यूबिक क्रिस्टल। उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर अच्छे से क्लियर हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।